बेटा नंगे पाँव क्यों घूम रहे हो? सर्दी लग जाएगी तुम्हें। ध्यान से, तुम्हारे पाँव में कुछ चुभ ना जाए। आ जाओ। शाबाश मेरा शेर। बाबा क्या ये सब मेरे लिए किया है आपने? बिल्कुल तुम्हारे लिए। आओ जल्दी। नाराज नहीं है आप क्या? नाराज क्यों होऊंगा मैं? चलो आ जाओ। लेकिन कल रात को तो आप बहुत नाराज हो रहे थे। हाँ लेकिन अब नहीं हूं मैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ध्यान से ध्यान से। आ जाओ। शाबाश सुपरमैन, आ जाओ। शाबाश। दोस्ती दोस्ती। देखो बेटा, तुम जा सकते हो जहां तुम्हारा दिल चाहे। दरख्त पर, बादलों पर, सूरज पर, जहां दिल चाहे तुम जाओ। लेकिन कभी अपने बाबा का हाथ मत छोड़ना, समझ गए? ठीक है, समझ गया। शाबाश। अम्मी को हाथ हिलाएंगे हम बाबा? आपके चेहरे को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आंटी इधर देखे मुझे। क्या अंकल ने मारा है आपको? अरे चिल्लाओ मत, बस छोटी सी चोट है। चेहरा हसास होने की वजह से निशान रह गया होगा। आंटी साफ नजर आ रहा है कि मारा है उन्होंने आपको। बस चुप करो। देर हो रही है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी अम्मी जान, मुझे निकलना है। नूर, ये मेरी कंपनी का कार्ड है, इस पर एड्रेस लिखा हुआ है। जॉब ढूंढने चाहो तो वापसी में साथ आ सकते हैं हम, ठीक है? मेरा शेर। तो तुमने कल रात की माफी मांग ली है नाली? अच्छा किया या नहीं पता नहीं, हमारा झगड़ा तो खत्म हुआ। और अच्छी बात तो यह है कि दरख्त काटने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वो मेरा बेटा है, मना लिया मैंने उसे। जाहिद का है क्या, चला गया वो? अपने बॉस से डांट न पड़े इसलिए जल्दी निकल गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी बीवी की चिक चिक से बचने के लिए जल्दी निकल गया हो? हाँ सही कहा ना। भूलना मत नाज़ान, उस इंसान से नफरत करता हूं जिनके दो चेहरे हो। ये दोगलापन खत्म कर दो। तुम्हारा खाने की टेबल पर चेहरा कुछ और होता है, मगर पीठ पीछे तुम कुछ और हो। खत्म करो इसे। दो चेहरे वालों की इस घर में जगह नहीं। ऐसा क्या कह दिया मैंने अली से? हाँ, सिर्फ मजाक ही किया था। क्या मैंने कुछ गलत किया? उस बच्चे की बात से इतना नाराज हो गया क्योंकि दिल ही दिल में वो भी जानता है कि वो उसे खुद बिगाड़ रहा है। वो बच्चा सिर्फ अपनी अम्मी की कमी महसूस करता है और कुछ नहीं। अम्मी की कमी महसूस करता है? ये बताओ क्या अलीना ने उसे कभी अपना बच्चा तस्लीम भी किया है? उसने तो कभी अपने बच्चे की माँ बनने की कोशिश भी नहीं की। अपने शौहर के पीछे पीछे घूमना और प्रेगनेंसी में भी अपने जिस्म की फिक्र करना और बस सारा दिन यही सोचना कि मेरा जिस्म कहीं लटक न जाए। मैं कैसे बच्चे को जन्म दे सकती हूँ? अगर जिस्म लटक गया तो मेरा शौहर देखेगा भी नहीं। अब क्या हुआ? चुप क्यों? आयतुल से डर लग रहा है इसलिए कुछ नहीं कह रही हो? आयतुल ना हो गई, मलिका हो गई है। अपनी बेटी के चक्कर में उस बेचारे को बर्बाद कर दिया। चालाक औरत। पीछे देखे, वो औरत जिसने अपने भांजे को अपनी बेटी के साथ बांध दिया ताकि दौलत बाहर ना जाए। और फिर हुआ क्या जानती हो? अलीना को भी उस दौलत से कोई फायदा नहीं हुआ। अब रहने दो नायला, बोलने के लिए बहुत कुछ है। अलीना जिंदा थी तो भी माँ नहीं थी। माँ बनती तो बदसूरत हो जाती ना। मेरी बेटी मरी नहीं है नाज़ान, मेरी अलीना नहीं मरी। भूल गई तुम? वो मरी नहीं है। मेरी आंटी के चेहरे को देखें। आप आइंदा इन पर हाथ नहीं उठाएंगे, सुन लिया आपने? आपका हाथ आइंदा इन पर नहीं उठना चाहिए। तुम होती कौन हो मुझ पे हुक्म चलाने वाली बदतमीज? खबरदार, खबरदार अंकल। नहीं यार, कर क्या रहे थे अंदर आप? हाँ कर क्या रहे थे बताओ? मेरे घर में औरतों पर हाथ नहीं उठाया जाता, आई समझ? अगर मैंने ऐसा दोबारा करते हुए देखा तो पता है ना करूंगा क्या मैं? समझ गया साहब। आ गई समझ? समझ गया। नूर, तुम ठीक हो ना? बताओ मुझे। आपके आने से पहले भी ठीक थी मैं अपने मसले खुद हल कर सकती हूँ। इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी आपको। ड्रामा नहीं था ये कोई। इसी तरह की जबान आती है उन्हें समझ। और ये तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए किया है मैंने। वैसे वो दरख्त सजाने वाला आइडिया अच्छा था। आपके छोटू की हंसी कमरे तक सुनाई दे रही थी। शुक्रिया तुम्हारा। तुम अगर चीखती नहीं
तो मुझे ये आइडिया नहीं आता। दरख्त आपने सजाया है और शुक्रिया मुझे कह रहे हैं। हाँ, तो मुझे और क्या कहना चाहिए था? वाह 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 वाह, देखो तो सनम, जो कुछ हमने दिया वो सब भर के ले जा रही है। ये क्या कर रही है आयतुल साहिबा? तुम्हें पहले ही दिन कहा था जब तुमने दो भाइयों को आपस में लड़ाने की कोशिश की थी, याद है? अगर तुम्हें इस घर से एक दिन निकलना ही है तो जैसे दुल्हन बनकर आई थी वैसे ही खाली हाथ घर से जाओगी। नाज़ान, तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, दोनों भाइयों को अलग करने की कोशिश नहीं करो। इज्जत से बैठो, बहू की तरह रहो, वरना तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाऊंगी, बहुत बड़ा। यहाँ बैठे, मैं जाकर अली सर को बता देती हूँ। ठीक है। मैं बस ये तस्वीर देने आई थी, आप लाना भूल गए थे। मर्द ने भिजवाई है। ये दरवाजा हमेशा बंद ही रहता है। जब मैं आई तो ये दरवाज़ा खुला था। मैंने तस्वीरें देखी तो माफ़ कीजिएगा। ठीक है, आ जाओ। मैं समझी नहीं। अलमास से मिलने नहीं आई थी तुम यहाँ, और वो यहाँ है भी नहीं। तुम्हें शायद घर जाना होगा ना, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। लो इसे। बहुत अच्छी जबरदस्ती है आपकी अली साहब। आपसे किसने कहा कि मैं घर जाने के लिए आई हूँ? क्या मैं अकेली नहीं जा सकती? इस्तांबुल में आप मुझे सिर्फ टूरिस्ट ही समझे। अलमास से तो मैं बस ऐसे ही मिलने आई थी। ठीक है, तो चलो फिर निकलते हैं। मुझे लगता है कि आपको बात समझ में नहीं आई। मैं घर जाने के लिए नहीं आई हूँ। एक्सक्यूज मी अली सर, मुझे कल की मीटिंग के हवाले से। कल अम्मी बाबा के साथ आखिरी छुट्टी हम इस्तांबुल मनाने आए थे। वापस आने के 1 माह बाद अम्मी की तबीयत खराब हो गई, और पिछले महीने जब बाबा की तबीयत खराब हुई तो वो इस्तांबुल आना चाहते थे। हमसे कभी कहा तो नहीं बाबा ने, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो हम सबके साथ यहाँ आना चाहते थे। ये सुबह मुझे लॉन में मिला था। ये कहाँ से मिला तुम्हें? मुझे लगा मैंने खो दिया है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम्हारी अम्मी भी तुम्हारी तरह थी। दरअसल इसे वैसे ही खोल के देख लिया था मैंने। मदद कर दूं तुम्हारी? Başım düştü saksıma İstanbul'da kimin var kimin için toz duman İstanbul'da कौन है यहाँ? वॉल्यूम कम क्यों किया तुमने? अलीना, क्या कर रही हो? मत करो, छोड़ो इसे। तुमने ये क्या सोच के किया है? हाँ, आखिर कर क्या रही हो? नजर नहीं आ रहा कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ?
माफ करना, मैं तो बस मजाक कर रही थी। माफ कर देना मुझे, माफ कर देना मुझे। मैं ड्राइविंग के दौरान इस तरह का मजाक पसंद नहीं है मुझे, खतरनाक होता है। वो जो हादसा हुआ था, क्या गाड़ी तुम चला रहे थे? आज ऐसा लगा जैसे मैंने पूरे शहर को अपने दिल में बसा लिया। अली कोजान का इस्तांबुल मेरे दिल में बस गया। अली, उसकी नजरें, उसकी खुशबू, मुस्कुराहट, उसके अल्फाज, अली कोजान, क्या किया तुमने मेरे साथ? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। मोहब्बत करो तो कोई मिल ही जाएगा, मगर मेरी तरह तुम्हें कौन चाहेगा? तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा? न जाने कब तेरे दिल पर कोई नई दस्तक हो। मकान खाली हुआ है तो कोई जरूर आएगा। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा।